नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आनंद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ रहे थे बेसिक मैथ, जिसके हम 2 पार्ट पूरे कर चुके हैं। एक तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, उसके बाद में हमने पढ़े पूर्णांक, और उसके बाद में हमने पढ़ी परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और उसके बाद में वास्तविक संख्या। इसी बेसिक मैथ के क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने आज जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है किसी भी समीकरण को सरलीकरण करना। किस तरीके से सरल करते हैं, तो कौन से नियम लगते हैं, जिसमें आता है अपने बोडमास का नियम, और इसके बाद में हम जो चिन्हों का गुणा करना होता है, भाग करना होता है, उनके नियम। ठीक है, तो उनके बारे में हम विस्तृत चर्चा आज करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारा सब्सक्राइब बढ़े और हमें हौसला हो कि आप भी कुछ एक्टिव हैं और अच्छे से तैयारी कर पा रहे हैं अपनी। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें इस वीडियो को। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सरलीकरण, यानी सिंप्लीफिकेशन। सरलीकरण, किसी भी समीकरण को सरल करना, वो आता है सरलीकरण के अंदर। ठीक है, और सरलीकरण के अंदर पहला है सबसे महत्वपूर्ण नियम, जिसका नाम है बोडमास नियम। ठीक है, तो ये बोडमास नियम होता क्या है? सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए। मैथ जब हम करने बैठते हैं तो इस नियम का हमें पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले बोडमास नियम की बात कर लेते हैं अपने। तो इस बोडमास, ये एक प्रकार का नियम एक तरीके से पिरोया गया है इस नाम के अंदर, पूरे नियमों को, यानी जोड़ घटाओ गुणा भाग किस तरीके से करना है, उस तरीके को इस शब्दों में पिरोया गया है। ठीक है, तो जिसमें बी का अर्थ होता है ब्रैकेट, यानी कोई भी समीकरण आ जाए। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम किस चीज को हल करेंगे? ब्रैकेट को। और ब्रैकेट आगे कितने प्रकार के होते हैं? वो होते हैं 3 प्रकार के। तो आप लोग जानते हो इन तीनों ब्रैकेटों को। तो ब्रैकेट होते हैं बी से, बी का मतलब ब्रैकेट। ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इसके अंदर पहला प्रकार होता है बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, या बॉक्स ब्रैकेट भी बोल देते हैं इसको इंग्लिश में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉक्स ब्रैकेट, और हिंदी में बोल देते हैं अपने बड़ा कोष्ठक। ठीक है, और उसके बाद में दूसरा ब्रैकेट की बात करते हैं अपने। दूसरा ब्रैकेट होता है अपना ये, जिसको कर्वी ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, या मंझला ब्रैकेट। इसको बोलते हैं बॉक्स ब्रैकेट, और इसको बोलते हैं कर्वी ब्रैकेट, या मंझला ब्रैकेट बोल देते हैं। और इसके बाद में होता है, इसको बोल देते हैं अपने छोटा ब्रैकेट। छोटा कोष्ठक। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के होते हैं अपने पास ब्रैकेट। और ब्रैकेट बी से आया ब्रैकेट। ठीक है, इस शब्दावली को ध्यान से समझना। ये एक नियम है जो इन्हीं जोड़ घटाव के लिए पिरोया गया है। और ये ओ है, ओ का मतलब है ऑफ। ठीक है, यानी का। जैसे कई बार अपने पास आ जाता है सवाल के अंदर कि 5 का 2 गुणा, या है ना, तो का की जगह हमेशा ही हमें क्या लगाना है? गुणा। ठीक है, तो 10। सबसे पहले हल करेंगे समीकरण के अंदर ब्रैकेट को। उसके बाद में का लिखा हो तो उसको हल करेंगे समीकरण के अंदर। उसके बाद में अपने को हल करना है डी। डी यानी डिवीजन, यानी भाग।
डी का मतलब है डिवीजन, यानी भाग। ठीक है, तो डी का मतलब क्या है? डिवीजन यानी भाग। और इसके बाद में एम का मतलब, एम का मतलब है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है गुणा। ठीक है, तो सबसे पहले समीकरण को हल करने के लिए अपने को सबसे पहले ब्रैकेट को हटाना होगा। उसके बाद में का लिखा हो तो का हल कर सकते हैं अपने, गुणा लगा करके। डी फॉर डिवीजन यानी फिर भाग करना होगा अपने को। फिर तीसरा काम होगा अपना मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा करना। उसके बाद में ए फॉर होता है एडिशन। ए फॉर एडिशन। एडिशन का मतलब होता है जोड़। ठीक है, तो उसके बाद में भाग, गुणा, फिर जोड़ करना होगा अपने को समीकरण में। और फिर लास्ट में क्या करना होगा? सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन मतलब घटाव। ठीक है, घटाव करना होगा अपने को। तो ये है कुल मिला के बोर्डमास की जो पूरे शब्दावली क्या क्या है, बी से और ओ से क्या अर्थ निकलता है, डी से क्या निकलता है और एम से क्या निकलता है, और ए से क्या निकलता है, एस से क्या निकलता है। तो बी से हमने देखा कि ब्रैकेट आगे हमें पता है 3 प्रकार से होते हैं, बड़ा ब्रैकेट और मंझला ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट। सबसे पहले हम इसको हल करेंगे, फिर इसको हल करना है दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे इसको हल करना होगा। ठीक है, बड़े ब्रैकेट को। और इसके बाद में हमें पता है कि उसके बाद में क्या करना होगा, ऑफ को हटाना होगा अगर प्रश्न के अंदर है। उसके बाद में डी से क्या है अपने डिवीजन, डिवीजन मैंने भाग, और एम फॉर मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा, और फिर ए फॉर एडिशन यानी जोड़, और उसके बाद में डी एस फॉर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, सब्सट्रैक्शन यानी घटाव। ठीक है, इस तरीके से अपने को समीकरण को हल करना होता है। कोई भी सवाल आ जाए अपने पास तो इसी तरीके से हम समीकरण का हल करेंगे। और इसके अलावा पहला नियम तो ये हो गया जो बहुत जरूरी है समीकरण को सरलीकरण के अंदर। अब दूसरा नियम होता है चिन्हों के लिए। कई बार हमारे सामने ऐसी कंडीशन आ जाती है कि माइनस तो बाहर पड़ा होता है और ब्रैकेट के अंदर होता है 5, और अपना काम होता है ब्रैकेट को हटाना। तो ब्रैकेट हटता है तो चिन्ह बदल के अपने सामने आ जाता है ना। तो ये कैसे हुआ, इसके बारे में भी नियम होते हैं। ठीक है, वो हम समझेंगे अब आगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए अच्छे से इसको। ठीक है, कई बार इसी नियम को एक रूप में और भी दर्शाया जाता है, जैसे इसके अंदर वी लगा दिया जाता है आगे, वी बोर्डमास। वी का मतलब होता है बार। ठीक है, बार जो अपने 9th लेवल पे होती है, जैसे विन कूलम संख्या होती है, विन कूलम संख्या होती है ना, उस पे बार लगा होता है, उससे हटाना पहला अपना कार्य होता है। ठीक है, तो ये वी बोर्डमास भी नियम लिख देते हैं, लेकिन अपने को इतना ही काम नहीं आएगा। ठीक है, विन कूलम संख्या नहीं होती है लगभग समीकरणों के अंदर। तो मिटा दूं इसको। अब इसके अंदर दूसरा नियम है अपना, जो कि जोड़ घटाओ और अपने चिन्ह के लिए स्पेशली। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा इसको। जब प्लस का गुणा प्लस से होता है तो आंसर क्या लिखना है अपने को, प्लस। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग। जैसे एग्जांपल के रूप में मैं ले लूं, प्लस का 5 है। ठीक है, इसका गुणा हो रहा है प्लस के 6 से। तो आंसर में याद रखना एक चीज, ध्यान से सुनना, कि चिन्हों का गुणा आपस में होता है, संख्याओं का गुणा आपस में होता है। ठीक है, अब वैसे भी आप लोगों ने देखा होगा कि बाहर
बैल होता है जो, वो बैल के साथ ही लड़ता है। ऐसे तो है नहीं अभी बैल किसी बकरी के साथ लड़ता हुआ देखा है आपने कभी? नहीं देखा ना। तो उसी प्रकार से इन संख्याओं में संख्याओं का गुणा होता है आपस में, और चिन्ह का आपस में गुणा होता है। तो प्लस का जब प्लस से गुणा करेंगे अपने, तो क्या आएगा ये बताएगा अपने को नियम कि क्या लिखना है। प्लस का प्लस का से गुणा करेंगे तो प्लस आएगा। 5 का करना होगा 6 के साथ गुणा, तो कितना आएगा 30। ठीक है, ये सबसे बेसिक चीजें हैं जो अपने को हर एक इक्वेशन में काम आती हैं, हर एक समीकरण को हल करने में काम आती हैं। इन्हें सीखना बहुत जरूरी है हमारे लिए। और अगर देखो प्लस का गुणा करना हो माइनस के साथ, तो आंसर आएगा माइनस। ठीक है, जैसे मैंने गुणा किया 5 माइनस 5 का, प्लस का 5 था, उसका गुणा किया माइनस के 6 के साथ। तो अब देखो अपने को पता है संख्या गुणा करना हम सीखे हुए हैं, तो 5 को 6 से गुणा किया तो 30 आ गया। ठीक है, और प्लस को माइनस से गुणा किया तो अपने को पता है माइनस ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ये नियम होते हैं। अब इसके बाद में माइनस का गुणा किया जाए अगर प्लस के साथ, तब भी क्या आएगा माइनस ही आएगा। और माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तब भी क्या आएगा प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, जब दोनों चिन्ह एक जैसे होंगे तो उत्तर क्या आएगा प्लस आएगा। ये देखो दोनों चिन्ह जब एक जैसे होंगे और उनका गुणा होगा तो उत्तर क्या आएगा प्लस आएगा। और जब दोनों चिन्ह अलग अलग होंगे तो उत्तर में हमेशा माइनस आएगा। इतनी सी लाइन है जो कि एक अच्छी लाइन है जिससे हमने ये कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं पूरा पूरा कि जब क्या हो, जब दोनों चिन्ह एक जैसे हो तो उत्तर क्या आएगा प्लस। ठीक है, गुणा के अंदर। और जब चिन्ह कैसे हो अलग अलग हो तो माइनस उत्तर आएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आई होगी अच्छे से। अब इसके बाद में है तीसरा नियम, जो कि भाग से संबंधित है। और ये मेरे हिसाब से सभी जानते होंगे आप लोग। प्लस का भाग लगाया जाए अगर प्लस से, तो आंसर क्या आएगा प्लस आएगा। ठीक है, जैसे प्लस का 5 है अपने पास और प्लस का 2 है, या नीचे मान लो 5 ही है प्लस का, तो देखो 5 को 5 से भाग लगाएंगे 1, और उत्तर में चिन्ह कौन सा आएगा। अब ये बताएगा ये नियम हमें कि कौन सा चिन्ह लगाना है, तो कौन सा चिन्ह लगाना है प्लस। ठीक है, इसी प्रकार एक और नियम बनाए अपने, तो जब प्लस का भाग लगाएंगे माइनस के साथ तो उत्तर आएगा माइनस। जैसे -5 को अगर मैं भाग लगाऊं प्लस के 5 से तो उत्तर आएगा माइनस का 1। ठीक है, इस नियम से। इसका उल्टा भी सत्य ही होता है, ये दोनों एक ही बात है दोनों की। ठीक है, ऊपर नीचे कोई भी माइनस प्लस का हो, एक कोई भी, तो माइनस ही उत्तर आएगा। ठीक है, जब दोनों ही माइनस के ऊपर नीचे और बीच में भाग का निशान हो तो उत्तर प्लस आएगा। जिस प्रकार से अपने गुणा सीखा था ना कि जब दोनों चिन्ह एक जैसे हो तो उत्तर प्लस ही आएगा, जब ऊपर नीचे दोनों चिन्ह एक जैसे हो तो उत्तर प्लस आएगा चिन्ह। ठीक है, जब दोनों ऊपर चीज नीचे जैसे, ये अपने सवाल लेते हैं, इसमें क्या है दोनों चिन्ह एक जैसे हैं ऊपर नीचे, तो उत्तर में हमेशा प्लस ही आएगा। और 5 को 5 से भाग लगाएंगे, क्योंकि संख्या में संख्या का भाग ही लगाया जा सकता है, गुणा किया जा सकता है। ऐसे नहीं होता कि आप 5 को किसी माइनस से गुणा कर रहे हो, 5 को कभी भी माइनस से गुणा नहीं होता, संख्या को संख्या से ही गुणा होता है। ठीक है, अब देखो कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि माइनस का 5 और माइनस का ये, सर यहाँ पे तो होगा 5 का माइनस से गुणा, नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 माना जाएगा। 1 का 5 से किया 5, चिन्ह का चिन्ह से करेंगे, माइनस का माइनस से किया, उत्तर आएगा प्लस। ठीक है, तो ये कंसेप्ट होता है जो अपने को कई समीकरणों में यूज होता है। ठीक है, इसके बाद में एक नियम और है, ये 3 नियम हो गए। उसके बाद में सरलीकरण का चौथा नियम, इसका चौथा नियम होता है जब दोनों चिन्ह
एक जैसे हों तथा उनमें गुणा का निशान ना हो तो हम उनका जोड़ करेंगे तथा उत्तर में वही चिन्ह लगाएंगे। तो इस बात को अपने एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। जैसे -5 दे दिया मैंने और यहाँ पे -6 दे दिया, तो अब देखो बीच में कोई गुणा का निशान भी नहीं है, ना इन पे ब्रैकेट लगे हुए हैं, ठीक है। तो अब अपने को क्या करना है, जब दोनों चिन्ह एक जैसे हों, जब दोनों चिन्ह एक जैसे हों तो और गुणा का निशान ना हो उनमें, तो हम उनका जोड़ करेंगे, संख्याओं का जोड़ करेंगे। तो हम उन संख्या का, ठीक है, संख्या का जोड़ करेंगे। जोड़ कर दिया, 5 और 6 11, और उत्तर में वही चिन्ह लगाएंगे जो इनके आगे होगा, ठीक है। तो उत्तर में वही चिन्ह लगाना है, यानी माइनस 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 ही लगेगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे गुणा नहीं है, ये ध्यान रखना। क्योंकि पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि गुणा का नियम अलग है, गुणा के अंदर तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन जब जोड़ घटाव की बात हो रही है, गुणा का निशान हो ही ना बीच में, ठीक है, तो तब ऐसा नियम लगेगा। जैसे प्लस का 5 होता है यहाँ पे और प्लस का 7 होता है, जब दोनों चिन्ह एक जैसे हो तो जोड़ करेंगे, जोड़ कर दो, उसके बाद में उत्तर में चिन्ह वही लगाएंगे जो इनके आगे होगा। बस इतना सही सोल्यूशन है इसका। तो आप लोग घर पे बैठ के ये काफी सवाल कर सकते हो इसके, जैसे प्लस इसमें लेकर के, ठीक है। तो इसका अलग होगा नियम, वो आपको करवाता हूं मैं अभी। ऐसे सवाल तो आप लोग खूब कर सकते हो जिसमें दोनों चिन्ह एक जैसे हो, इस नियम के अनुसार हो, ठीक है, सारे इस नियम के अनुसार होंगे वो। अब इसके बाद में लास्ट इसका नियम, अब जब दोनों चिन्ह एक जैसे हो तब अलग बात थी, अब एक जैसे ना हो करके दोनों चिन्ह कैसे हो, अलग अलग। जब दोनों चिन्ह अलग अलग हो तथा उनमें गुणा का निशान ना हो, ठीक है, गुणा का निशान ना हो उनके बीच में, तो हम घटाव करेंगे तथा उत्तर में बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। जैसे -5 था और +11 था, मैंने वहां पे सवाल लिखा था एक, ठीक है। तो जब दोनों चिन्ह कैसे हो, अलग अलग हो, अलग अलग हो, तो और उनके बीच में गुणा का निशान भी ना हो, ठीक है। अब तो हम घटाव करेंगे, घटाव करेंगे तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है, ठीक है। तो कितना आएगा, 6, ठीक है। कितना आ जाएगा, 11 में से 5 गए 6। अब उत्तर में कौन सा निशान लगाएं, ये लगाएं, ये लगाएं, तो यही नियम बताएगा अपने को, उत्तर में बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 5 और 6 में से, 5 और 11 में से कौन सी है, 11, तो इसका चिन्ह लगेगा, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा राइट, ठीक है। तो इस तरीके से इस नियम का यूज करना होता है जब समीकरण हल करते हैं। तो कल या अगली वीडियो में देखेंगे अपने कि एक समीकरण आपको हल करवाऊंगा मैं, ठीक है। ज्यादा लंबी वीडियो हो जाती है इससे, अगर बाकी आप लोगों को खुद ट्राई करना होगा, इस इन्हीं नियमों के अनुसार पे कोई भी समीकरण का हल होता है। जैसे आगे और अपने पढ़ेंगे
घात और घातांक के नियम उनके अनुसार भी समीकरण का हल हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। ठीक है, अपने दोस्तों को या कोई अपने घर पे पढ़ाई कर रहा हो, तैयारी कर रहा हो, 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में हो, 6ठी क्लास में हो, उनकी सहायता करें। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।